भारतीय प्राचीन परंपरा, खान-पान, रहन-सहन, यह सब हम भारतीयों के स्वस्थ रहने में महती भूमिका सदैव से निभाते चले आ रहे हैं। आज हम पाश्चात्य देशों के अंधाधुनीकरण में अपने को आधुनिक समझने की भूल करते जा रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति और मानव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण होता जा रहा है। भारतीय सनातन जीवन ही यथार्थ जीवन है, जहाँ संस्कृति हमें पुष्पित और पल्लवित करती है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि योग ही जीवन का स्रोत है। परमात्मा ने जो जीवन दिया है वह सुंदर है, फिर भी हम दुखी और अप्रसन्न हैं। यह सिर्फ ज्ञान के अभाव के कारण। अपनी परंपरा को सजो कर रखिए, अपने व्रत, पर्व और त्योहार को मनाइए, विचलित मत होइए। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं का मूल्यांकन करिए। अब भी समय है, वेदों की ओर लौट आइए, अपनी संस्कृति को जीवंत रखिए। आज इसी क्रम में मैं महर्षि दुबे, महर्षि वाटिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज योग के जिस आसन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, इस आसन को प्राणायाम कहते हैं। अब आप अवलोकन करें। आइए अब जानें प्राणायाम हम क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। सर्वप्रथम अपने हथेली को नाक के पास कुछ इस तरह से ले जाएंगे और हम यह अनुभव करेंगे कि हमारे किस नासिका छिद्र से श्वास आसानी से तथा आराम से आ रहा है तथा किस छिद्र से कम आ रहा है। आयुर्वेद कहता है कि नसिका शिरोद्वार अर्थात नसिका ही सिर का द्वार होती है, अर्थात दाहिनी नसिका छिद्र से आराम से श्वास आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है और बाईं नसिका छिद्र से श्वास आराम से आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। प्रत्येक 3 घंटे में यह स्वर स्वयं से बदलता रहता है, अर्थात जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और खा लेते हैं तो स्वयं से सूर्य स्वर चलने लगता है। यही इसकी संरचना है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, पहला बायां दिमाग तथा दूसरा दाहिना दिमाग। अब यह जान लें कि बायां दिमाग स्वयं से कार्य करता है तथा दाहिना दिमाग हृदय से कार्य करता है। कुछ इस प्रकार से समझें, हमारा बायां दिमाग संख्यात्मक कौशल, वैज्ञानिकता, लिखने का कौशल, बोलने का कौशल तथा निष्पक्षवाद का कार्य करता है। इसी क्रम में हमारा दाहिना दिमाग भावुकता, स्मरण शक्ति, तुलनात्मक शक्ति तथा मनोमय कोश से भी इसका सीधा संबंध होता है। अब पुनः नसिका पर आते हैं। जिस तरफ की नसिका छिद्र से आसानी से श्वास आ रहा है, उसके विपरीत दिमाग में विद्युत तरंगें प्रवाहित होती हैं, जिससे हमारा दिमाग तीव्रता से कार्य करता है। प्राणायाम करने से पूर्व ध्यान रखें कि आपका पेट पूर्णतया रूप से खाली हो। प्राणायाम करने से ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है, बुरे विचार कम होते हैं, सद्विचार का उदय होता है, निराशाओं से मुक्ति मिलती है तथा मन आनंदित होता है। अवसाद, मानसिक परेशानी, चिंता से मुक्ति मिलती है, सद्विचार में वृद्धि होती है तथा आंतरिक मन प्रसन्न रहता है। प्राणायाम
नाड़ी शोधन का भी कार्य करता है। अर्थात बाह्य रूप से हम शरीर को साफ रखने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से प्राणायाम के ही माध्यम से हम शरीर को साफ तथा शुद्ध कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। प्राणायाम को करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे हमारा दिमाग स्वस्थ तथा तरोताजा होता है। शरीर की समस्त नाड़ियों में यह ऊर्जा भर देता है। यह शारीरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। प्राणायाम में कुल 4 चरण होते हैं: पूरक, कुंभक, रेचक तथा बाह्य कुंभक। सर्वप्रथम अपने हथेली को गाय के कान के भांति कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। तत्पश्चात अंगूठे से अपने दाहिनी नसिका को इस प्रकार से बंद कर लेते हैं तथा बाईं नसिका छिद्र से इस प्रकार से सांस को अंदर लेते हैं। कुछ देर रुककर अपनी अनामिका तथा कनिष्का के माध्यम से बाईं नसिका छिद्र को बंद करते हैं। कुछ क्षण रुककर पुनः अपने बाईं नसिका छिद्र से श्वास को बाहर पूर्णतया रूप से निकाल देते हैं। कुछ क्षण रुकते हैं, फिर अपने अनामिका तथा कनिष्का के माध्यम से बाईं नसिका छिद्र को बंद करते हैं तथा दाहिने नसिका छिद्र से श्वास को अंदर की ओर लेते हैं। पुनः इस क्रिया को इसी प्रकार से दोहराते रहते हैं। अब हथेली का जिक्र आया है तो मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारी सभी अंगुलियों में विद्युत धारा अर्थात ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का तथा कनिष्का जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ इसी प्रकार से मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने पूर्व में बताया कि पूरक, कुंभक, रेचक तथा बाह्य कुंभक। पूरक का अर्थ है श्वास को पूर्ण रूप से अंदर लेना। कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना। रेचक का अर्थ है श्वास को पूर्णतया रूप से छोड़ देना तथा बाह्य कुंभक का अर्थ है श्वास को छोड़ने के बाद कुछ क्षण के लिए रुकना। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और हम प्राणायाम को देखेंगे किस प्रकार से करते रहना है।